डे 3 एंड सहस्त्रधारा। जितना मुझे पता चला सहस्त्रधारा के बारे में यहाँ पे लोकल लोगों से, उन्होंने बताया कि पांचों पांडव जब निकले थे, नो बडी नोज अदर दैन युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। एंड उनको पता था सिर्फ कि स्वर्ग पहुँचने बाद, स्वर्ग रोहिणी पहुँचने के बाद कि अकेले वो बचे हैं। और ऐसा कहते हैं, बस आपने अलग वीडियो में देखा होगा कि सहस्त्रधारा में सहदेव गए थे, फिर चक्रतीर्थ में अर्जुन गए थे। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ओनली युधिष्ठिर का कंफर्म था कि वो स्वर्ग रोहिणी पहुँचे थे। बाकी तो कौन कहाँ रुका, कैसे कहाँ चला गया, नोबडी नोज। बट ये ट्रैक है जिस पे हुआ था। नाउ कमिंग अप टू पॉइंट कि सहस्त्रधारा क्यों बोलते हैं। सहस्त्रधारा इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे 100 वाटरफॉल्स है। व्हेन इन टाइम ऑफ मानसून्स, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप देखें तो ये पूरी चट्टान जो मेरे पीछे है, इस पे वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल्स हैं। ये एक वाटरफॉल है, ये एक वाटरफॉल है, ये एक वाटरफॉल है, और यहाँ एक वाटरफॉल है, और हमसे पहले ये एक वाटरफॉल है, और फिर उस पहाड़ी के पीछे हम देखते आ रहे थे वाटरफॉल्स। सो मानसून में 100 वाटरफॉल्स होते हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ पोस्ट मानसून के बाद इट्स ऑलमोस्ट कि एटलीस्ट 15 वाटरफॉल्स तो हमें दिख ही गए हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि हम कैसे पहुँचेंगे। एंड इट्स ब्यूटीफुल ओवर हियर कंपेयर टू तपोवन, गोमुख तपोवन। वो बिल्कुल डेड सीन है, वहाँ पे कोई ग्रास नहीं, कोई की नहीं। बट इफ़ यू सी यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे ग्रीन ग्रास है एंड जड़ी बूटियाँ दिख जाएंगी आपको। वेरी फ्रेश प्लेस टू कैंप ओवर हियर एंड हैव अ गुड टाइम प्लेइंग फ्रिस्बी। थोड़ा आगे चलने के बाद सहदेव भी पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया सहदेव स्वर्ग तक क्यों नहीं जा सका और उसकी मृत्यु कैसे हो गई, जबकि वह तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में जानता था। तो क्यों फिर भी वह अपनी मृत्यु टाल नहीं सका। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, बेशक वो भूत, वर्तमान और भविष्य जानता था, लेकिन कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, वो अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता। सहदेव का ज्योतिषी में कोई मुकाबला नहीं था, और ना ही पशुपालन शास्त्र में। उसे हर एक छोटे छोटे रेंगते हुए कीड़े से लेकर पशु पक्षी, फूल पौधे, वृक्षों, प्रकृति के हर एक सृजन के बारे में उसे बहुत अच्छे से ज्ञान था। और इसी के चलते वो खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानता था, और वो था भी। लेकिन उसके अंदर विद्वान होने का घमंड आ गया था, जिसे वो अंत तक त्याग नहीं सका, और इसी के चलते उसका घमंड भी उसकी मृत्यु का कारण बना। सहस्त्रधारा इसलिए कहते हैं, पंच पांडवों में से जो सहदेव जी थे, तो उन्होंने अपना देह यहीं पे त्याग दिया था, इसलिए यहाँ पे सहस्त्रधारा कहते हैं। और यहाँ पे आजकल तो नहीं, पर बरसात में आपको बहुत सारी धाराएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि छोटी छोटी दिख रही हैं वैसे ही। पूरा थोड़ी आगे चलने के बाद नकुल भी पहाड़ी से गिर पड़े। तब भीम ने युधिष्ठिर से उसकी मृत्यु का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल की मृत्यु का कारण उसका अहंकार था। वो भी अहंकार का ही शिकार हुआ था। अहंकार कि इस धरा पर वही सबसे सुंदर नर था, और हालांकि वो था भी, वो इतना सुंदर था कि उसकी तुलना कामों के देवता कामदेव से की जाती थी। पर भीम, नकुल भूल गया कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए उसकी सुंदरताई का कोई लेना देना नहीं, वो सब व्यर्थ है।